चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। ये हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना। जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यथाग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम्, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है। जो सत्संगी है जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना। सुख और दुख ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी हो कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं, ब्रह्म ऋषियों से स्थापित हैं। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन है भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं है। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना